नमस्कार प्यारे साथियों। मैं विश्वेंद्र दांगी और आप देख रहे हैं दांगी कॉन्सेप्ट। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था परसेंटेज, और परसेंटेज की भी वैल्यू फ्रैक्शन बनानी सीखी थी। आपने आपने कोई भी फ्रैक्शन रटी नहीं थी। मैंने आपको प्रॉपर एक एक फ्रैक्शन के बारे में बताया था कि हमें फ्रैक्शन बनानी कैसे है। फिर फ्रैक्शन बनाने के बाद जैसे ही आपके सामने मान लो कोई नंबर आया कि बताइए 2/3 को परसेंट में बदलिए। जैसे बच्चे आपके सामने आया क्वेश्चन 2/3 को परसेंट में बदलिए कि 2/3 कितना परसेंट होगा। तो मैंने आपको बताया था एक छोटी सी बात कि 2/3 को परसेंट में कैसे बदलोगे। अब कल मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी कि सबसे पहले देखिएगा करना क्या है। सबसे पहले आपको करना है कि जो भी नंबर बेस में होगा यहाँ पर उसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कल आपको बता दी थी। जैसे ही बेस में क्या है 3 है, तो यहाँ से नंबर कितना बनेगा 1/3 यानी कि 1/3। फिर आपको 1/3 की वैल्यू पता थी कितनी 33 सही 1/3%, यानी कि 1/3 किसके इक्वल है 33 सही 1/3% के इक्वल है। तो अब उसने पूछा 2/3 यानी कि 1 से कितने गुना 2 गुना। तो मैंने कल बताया था कि जब भी ऊपर वाले नंबर का 2 गुना पूछेगा तो ऊपर वाले का 2 गुना कर देंगे। तो ये वैल्यू बन जाएगी 66 सही 2/3%। डायरेक्ट आपने निकाल ली। आपको ना तो 100 से 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी ना डिवाइड करना पड़ा। यहाँ से क्यों क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि आप निकल करके देख लिया था, आपकी ये वैल्यू याद थी। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कोई और वैल्यू, मैंने आपको कल बहुत सारी वैल्यू यूज करके बताई थी कि उन सारी वैल्यू को हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए आज हम बताएंगे आपको कि आपके सामने अगर कोई भी नंबर है फ्रैक्शन में यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो उसको तोड़कर आसान भाषा में कैसे परसेंटेज में बदलेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलूंगा। उसने कहा 13/7। उसने कहा 13/7 को बताइए परसेंट में कितने परसेंट के इक्वल होगा। तो देखिए इसको आसान भाषा में कैसे करेंगे। सबसे आसान तरीका जो रहेगा कि अगर कोई भी नंबर आपके सामने आ जाए तो उसको परसेंट में हम कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमें करना है कि जो ये ऊपर वाला नंबर है इसको नीचे वाले से डिवाइड करेंगे। तो देखना है डिवाइड कितनी बार होगा। तो 7 एकम 7, तो एक बार कंप्लीट डिवाइड हुआ, प्लस कितना रिमेनिंग बचा 6, तो ये बचा आपका रिमेनिंग। तो यानी कि मैंने कल भी आपको बताया था, जैसे एक बार याद करना लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कहीं पर 33 सही 1/3% था। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 32 + 1 + 1/3%। तो यही कंडीशन जो मैंने कल सिखाई थी आज हम इसी का ही यूज करेंगे। तो अब आगे चलेंगे हम। अब देखिए करना कैसे है, अब देखिए करेंगे कैसे। तो जैसे ही उसने कहा कि 13/7 को परसेंट में बदलिए, देखिए बड़ी आसान तरीके से अगर मैं कहूँ आपको 13/7, तो सिंपल सा तरीका क्या है भाई, ये क्या है नंबर है, मैंने कल बताया था संख्या है, संख्या को परसेंट में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से। तो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कैसे, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, तो नंबर कितना बना 1300, 1300/7। अब जब तक आप यहाँ कैलकुलेट करके परसेंट में आंसर ला रहे हो ना, उससे पहले ही आंसर आ जाएगा। कैसे, उसको समझाते हैं उसको अभी। तो देखिए परसेंटेज से पहले आ जाएगा। हमें पता है कि 1 + 6/7, यानी कि मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% है तो एक सबसे छोटा नंबर ले लिया हमने 1, किसके इक्वल था 100% के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 कितने परसेंट के इक्वल है 100% के। तो 1 की जगह मैंने क्या लिखा 100%। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 1 की जगह 100% हमने क्यों लिखा। लास्ट वीडियो में जाकर आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। फिर आपको पता है कि 6/7 की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे ही आपने बेस में देखा 7, तो आपके तुरंत याद आया कि 1/7 की जो वैल्यू है वो है 14 सही 2/7%। अब उसने पूछा कितना 6/7, यानी कि एक का कितने गुना पूछ लिया, एक का पूछ लिया आपसे 6 गुना। कितने गुना पूछ लिया मेरे दोस्त, एक का आपसे पूछ लिया 6 गुना। तो आप क्या करोगे 14 का भी 6 गुना करोगे। 14 6 84 सही 6 दूनी 12, यानी कि ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है तो आप इधर भी दोनों ऊपर वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई, जितने गुना इधर हुआ है उतने ही गुना आप इधर कर दोगे। तो ये कितना आ जाएगा 7। अब देखिए आपको पता है कि लास्ट कल भी मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 12/7
यानी कि जब तक ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा रहेगा तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 84 एज इट इज रहेगा, प्लस 7 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो कितनी बार 7 एकम 7 प्लस रिमेनिंग कितना 5, तो ये कितना बना इतने परसेंट इक्वल। ठीक है, तो यहां से एक की वैल्यू कितनी है 100%, तो 100% डिवाइड 100%। अब देखिए एक की वैल्यू कितनी है 100%, तो 100% को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है 100% प्लस, तो 84 प्लस 1 85, तो ये कितना हो जाएगा 85 इक्वल 5/, यहाँ से टोटल इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से जो आंसर बनेगा वो बनेगा 185, यानी कि 185 सही 5/7 किसकी वैल्यू है 13/7 की वैल्यू है। अब ये मत कहना कि आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा, ये मेरा पहला क्वेश्चन था समझाने के लिए, इसीलिए आपको एक एक बात बताई मैंने, इसीलिए ज्यादा लॉन्ग हो गया। नहीं तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, अब देखिएगा जैसे उसने कहा 13/7, तो यहाँ हम देखिए 7 दूनी 14, इसको हम कैसे लिख सकते थे 7 दूनी 14 माइनस 1/7, ऐसे भी हम इसको लिख सकते थे। तो यहां से देखिएगा 200 की वैल्यू मैं इससे ले लेता हूं, अब यहाँ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, माइनस 1/7 की वैल्यू कितनी है 14 सही 2/7 है। ये आप बात समझ पाए। तो यहां से 200 में से 200 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 186, तो ये होगा 186 माइनस 2/7, तो फिर 186 में से 2/7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 185 सही 5/7%। तो यानी कि आप इससे ऐसे भी ले सकते हो, प्लस में चल लेके भी आप आंसर निकाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो माइनस में लेके आंसर निकाल सकते हो। अब ये दोनों मैंने क्यों बताई प्लस वाला और माइनस वाला, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे किसी में प्लस वाला आसान हो रहा होगा, आसान होने का मतलब क्या है जो पास में है, यहाँ दोनों नंबर पास में है इसीलिए जल्दी आंसर आ गया माइनस और प्लस दोनों से। जहां माइनस वाला पास में होगा वहां माइनस से आंसर निकाल लेंगे, जहां प्लस वाला पास में होगा वहां प्लस वाले से आंसर निकाल लेंगे। तो यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, हमने क्या किया 13/7 को पूछा उसने कि 13/7 का परसेंटेज बताइए कितना होगा, 13/7 कितने परसेंट के इक्वल होगा। तो हमने क्या किया इसको ब्रेक कर लिया, इस फ्रैक्शन को क्या कर लिया ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया 1 + 6/7 में, ये कंडीशन आई। दूसरा मैं इसको कितने किसमें तोड़ सकता हूं 2 - 1/7 में, क्योंकि दोनों बातें तो एक ही है, 7 एकम 7 और 6 13, 7 दूनी 14 माइनस और 1 13/7, इधर भी 13/7, यानी कि चाहो तो आप इसको इसमें तोड़ लो, चाहो तो आप इसको इसमें तोड़ लो। क्लियर यहां तक। फिर मैंने कहा कि एक किसके परसेंट कितने परसेंट के इक्वल है, आपने कहा एक 100% के इक्वल है, प्लस आपने कहा 6/7 कितने परसेंट के इक्वल है, तो आपको पता है कि 1/7 इक्वल है 14 सही 2/7 के, तो यहाँ कितने गुना है 6 गुना, तो 14 का 6 गुना 84, 2 का 6 गुना 12, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे एक बार डिवाइड होगा, रिमेनिंग बचेगा 5, तो 84 और 1 85, तो यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी 185 सही 5/7%, यानी कि 13/7 185 सही 5/7% के इक्वल होगा, किसके अकॉर्डिंग प्लस वाले के। चाहे आप इसको ऐसे ना लेके माइनस में ले लो, तो यहां से 2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 200%, यानी कि 1 100% के इक्वल, तो 2 200 के इक्वल। तो यहां से 200 माइनस 1/7 की वैल्यू कितनी है 14 सही 2/7, तो यहां से माइनस करोगे तो 186, यानी कि पहले नंबर में से नंबर को माइनस कर लिया, फिर जो बचा उसमें से p/q की फॉर्म यानी कि 2/7 माइनस कर लिया, तो ये आपका आंसर आया। यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट चलेंगे एक और नंबर लेके, कि नेक्स्ट नंबर में कैसे आंसर आएगा। यहां तक आप समझ पाए होंगे कि हम p/q की फॉर्म को परसेंट में बदलने के लिए कैसे ब्रेक करेंगे, ये बात आप समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर मैं आपको कहूं कि बताइए 41/8, मैंने आपको एक नंबर दिया कितना 41/8, इस नंबर को किसमें बदलना है परसेंट में, बताइए इस नंबर को बदलना है यानी कि चेंज करना है किसमें परसेंट में, कि 41/8 कितने परसेंट के इक्वल होगा। तो आप कैसे करोगे 8 से 41 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा
आपने कहा जी 8 पंजे 40 प्लस 1/8, ये आपने इसको ब्रेक करके लिख लिया। 8 पंजे 40 प्लस 1/8। अब आपको पता है कि 5 कितने परसेंट के इक्वल होगा? 500% के इक्वल होगा। 5 कितने परसेंट के इक्वल होगा? 500% के। सिंपल सी बात है। प्लस 1/8 कितने परसेंट के इक्वल है? तो आपको पता है, कल भी बताया था 1/8। अब देखिए 1/8 मान लो आपको नहीं पता, तो आप डायरेक्ट किस पर आओ? 1/4 पर। 1/4 सभी को याद होगा 25%। 1/4 25% है, तो 1/8 कितना हो जाएगा? 4 का क्या है? डबल है, यानी कि नीचे वाले नंबर का डबल है। या मैं फिर इसको कह सकता हूं कि इस पूरे नंबर का क्या है? हाफ है, आधा है। तो यहां से डबल करेंगे, यानी कि डबल करने के लिए इसमें किससे? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी 2 से क्या कर देंगे? सॉरी, इधर 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो नीचे इसके नीचे 1 होगा, 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने परसेंट? 12 सही 1/2%। मैंने कल आपको बताया था। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 12 सही 1/2% इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो अब टोटल वैल्यू कितनी बनेगी? 500 ये रही, 12 सही 1/2 ये रही, तो टोटल बनी 512 सही 1/2%। किसकी वैल्यू बनी? 41/8 की वैल्यू। यहां तक कोई भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जल्दी से कैसे करेंगे, फास्ट तरीके से कैसे करेंगे। इतना लिखना नहीं है आपको, मैंने समझाया आपको इसलिए लिखा, नहीं तो क्या करना था? 41 के टुकड़े किए आपने, 5 सही 1/8, 5 की वैल्यू 500 1/8 की, 12 सही 1/2, तो 512 सही 1/2 आंसर। बिना पेन और पेपर के आप आंसर निकाल सकते हो। बस शर्त ये है कि जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको वैल्यू निकालनी बताई थी वो वैल्यू आपके याद होनी चाहिए, या फिर आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। जैसे मैंने अभी बताया 1/8 की वैल्यू मान लो याद नहीं थी, तो मैं किससे लेकर आया 1/8 की वैल्यू? 1/4 से वैल्यू लेकर आया। क्लियर है? चलिए अभी 2-3 एग्जाम्पल और लेंगे ऐसे ही, तब तक आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 35/6। इसको कैसे करोगे? 35/6। तो देखिए इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे तोड़ेंगे। मैंने कहा था या तो प्लस वाले में तोड़ लो या फिर माइनस वाले में, जो नजदीक हो। जैसे आपने कहा 6 चौक 24, 6 पंजे 30, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 5 सही 5/6। क्लियर है? इसी को मैं दूसरा लिख सकता हूं, इसी को मैं दूसरा क्या लिख सकता हूँ? वही 6 छंग 36, यानी कि 6 माइनस 1/6। अब यहाँ इन दोनों से आप आंसर निकालोगे ना, तो दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। तो चलिए करते हैं। अब देखिए 6, पहले माइनस वाला लेकर देख लेते हैं। 6 कितना होगा? 6 को हम लिखेंगे वही 600 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा? 1/6 जो होगा आपका वो हो जाएगा 16 सही 2/3%। अब देखिए 600 में से 16 सही 2/3% आपको माइनस करना है, तो आप क्या करोगे? पहले आप 16 48 2 50 ऐसा करोगे? ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। कैसे करना है? मैं इसको एक सिंपल सी बात है कैसे लिख सकता हूँ, 600 माइनस 16 प्लस 2/3। क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। तो फिर हम क्या करेंगे? 600 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 584। कितना बचा? 584। अब इस 584 में से कितना माइनस करना है? 2/3। या फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ऐसे समझिएगा आप इसको। ब्रैकेट में कितना? 16/3 माइनस खोलेंगे तो इधर भी माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया। अब 584 में से 2/3 को माइनस करना है, तो 584 को मैं लिख सकता हूँ 583 प्लस 1 माइनस 2/3। अभी देखिए मैं आपको कंप्लीट करके बता रहा हूं। फिर यहां से क्या लिखेंगे? 583। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1/3%। तो यही क्या है? आपका आंसर है। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं फिर बता रहा हूं आपको कि आपको इतना नहीं करना, अभी आप सीख रहे हो तो इतना करना पड़ेगा। जब आप पेपर में बैठोगे करने, आपके सामने आएगा 35/6 को बताइए परसेंट में कितना होगा, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे? 6 माइनस 1/6 यानी कि 600। 600 में से 16 से 2/3 माइनस करना है, तो 600 में से 16 माइनस किया तो 584, और फिर 584 में से 2/3 माइनस किया तो 1/3। तो आंसर कितना बना? 583 सही 1/3 आंसर होगा। क्लियर है बात? अब देखिए बात करेंगे 5 प्लस 1/5 की।
तो 5 से कितना बनेगा मेरे दोस्त, 5 से बनेगा 500 प्लस 1/6 की वैल्यू कितनी है, 16 सही 2/3 है। 1/6 की वैल्यू कितनी, 16 सही 2/3, तो हमें चाहिए कितनी, 5/6 की, यानी कि 1 का कितने गुना चाहिए, 5 गुना। तो हम 16 का भी 5 गुना करेंगे, 16 पंजे 80 सही, 2 का 5 गुना करेंगे 10। अब मैंने आपको बताया था कि अंश कभी भी हर से बड़ा नहीं होगा, तो डिवाइड करेंगे और हम इसको लिख लेंगे 500 प्लस 80, और इसको यहां से कितना लिख लेंगे, 80 प्लस 3 तिया 9, 1/3। तो यहां से आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 580 और 3 83, तो 583 सही 1/3%। ये क्या बनी, ये आपका आंसर आया। क्लियर है, बात समझ पाए, आसान था। या तो आप चाहे इससे कर लो, प्लस वाले में, प्लस वाले फैक्टर में तोड़ लो, या फिर माइनस वाले फैक्टर में तोड़कर आप आंसर निकाल सकते हो। बताइए अगर यहां तक कोई भी डाउट आपको रहा हो। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी करना है, बताइएगा बिना पेन और पेपर के। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखी है एक फ्रैक्शन 71/12। तो 71/12 को कैसे लिखोगे आप, आपने लिखा जी 12×72 माइनस 1/12, 12×72 माइनस 1, 71, 71/12। तो 6 को कितना लिखोगे, 600 माइनस 1/12, 8 सही 1/3%। 600 में से आपने 8 को माइनस कर दिया तो कितना बचा, आपने 600 में से 8 को माइनस कर दिया तो कितना बचा, 592 माइनस 1/3। 592 में से आपने 1/3 को माइनस किया तो कितना, 591 सही 1/3 की जगह कितना, 2/3। तो यही क्या है, आपका आंसर है। 71/12 को कितना लिखोगे आप, 591 सही 2/3। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहां से 71/12 परसेंट में बदलने के लिए 100, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 7100। 7100 को किससे डिवाइड करोगे, 12 से। तो जब तक आप डिवाइड करोगे तब तक आप बिना पेन और पेपर के यहां पर आंसर निकाल लोगे। जब तक आप परसेंट से मल्टीप्लाई करके करोगे आंसर, तब तक आप बिना पेन और पेपर के मौखिक यहां से आंसर निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि वैल्यू आपके याद है। वैल्यू आपके याद नहीं भी है तो आप वैल्यू बना सकते हो साथ के साथ। क्लियर है जी। चलिए एक और लास्ट लेते हैं इसमें, फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट की तरफ, जो भी आपसे पूछे जाएंगे। अभी तो फ्रैक्शन वैल्यू थी, फिर इसके बाद पॉइंट वाली वैल्यू भी आपसे पूछी जाएगी, तो फिर उसके भी बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट एक और है आपके सामने 29/3। तो 29/3 को आप कैसे लिख सकते हो, 29/3 को मैं लिख सकता हूं 3×27 प्लस 2/3। 9 को कितना लिखूं, 900 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा, अब ये आपको बताया था 1/3 कितना था, 33 सही 1/3%। तो 2/3, 33 दूनी 66, 66 सही 2/3%। तो टोटल वैल्यू कितनी, 966 सही 2/3%। यही क्या है, इसका आंसर है। यही क्या है, इसका आंसर है। आप इसके अलावा और भी बहुत सारी फ्रैक्शन को तोड़कर आंसर कर सकते हो। क्लियर है। तो यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप फिर से कमेंट करके हमें बता सकते हो। अभी देखिए पॉइंट वाली वैल्यू से पहले हम एक और वैल्यू समझेंगे। अभी हमने समझा था कि नंबर्स को परसेंट में कैसे बदलेंगे, अब हम समझेंगे कि परसेंट को नंबर में कैसे बदलेंगे। यानी कि अगर वैल्यू आई परसेंट में आपके सामने, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, तो एक छोटा सा एग्जांपल 444 सही 4/9% आपके सामने आ गया। तो इसको आप P/Q की फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, कैसे बदलोगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी भैया, तो अगर आप डायरेक्ट, आपको पता है कि नंबर्स को कैसे परसेंट हटा के 100 से करेंगे डिवाइड, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 9 चौक 36 40, 9 चौक 36 40 ऐसे करके, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका आसान तरीका देखते हैं क्या होगा। तो आपके सामने है 444 सही 4/9, तो आप इसको लिख सकते हो 400 प्लस 44 सही 4/9, यानी कि 400% प्लस 44 सही 4/9%, तभी तो ये मिलके बना 444 सही 4/9%। मैंने आपको बताया था 400%, परसेंट को नंबर में बदलना है तो कितना जाएगा 4, परसेंट को नंबर में बदल दिया तो परसेंट को नंबर में बदलते ही कितना आया 4, प्लस 44 सही 4/9। अब देखिए नीचे कितना है 9, यानी कि 1/9, 1/9 की वैल्यू कितनी 11 सही 1/9, और आपको दिया गया है कितना
44 सही 4/9, यानी कि इस 1 का भी 4 गुना और इस 11 का भी 4 गुना, यानी कि इस बार राइट हैंड साइड का ऊपर वाले नंबर का कितने गुना है, 4 गुना है। तो इधर भी कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो जो इसकी वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 4/9। वो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4/9 यहाँ पर इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो डायरेक्ट कितनी, 4/9। तो यहाँ से कंप्लीट वैल्यू कितनी बनेगी, 9 चौक 36 और 4 40। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 40/9, यानी कि 444 सही 4/9% की वैल्यू हो जाएगी 40/9। या फिर मैं कह सकता हूँ कि 40/9 को हम 444 सही 4/9% लिख सकते हैं। अब कैसे भी बोल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। एक और अगर मैं एग्जांपल लूं तो एक एग्जांपल है आपके सामने 712 सही 1/2% को नंबर्स में बदलिए। तो नंबर्स में कैसे बदलोगे, मैंने बताया था 700 प्लस 12 सही 1/2, तो 12 सही 1/2%। 700% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700% की वैल्यू नंबर्स में 7 हो जाएगी प्लस, क्योंकि परसेंट हटा के हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। जैसे आपके सामने है 700%, तो 7 कैसे हो जाएगी, मैंने आपको बताया था अगर हम परसेंट से नंबर की तरफ चलेंगे तो 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यहाँ कितना था 700, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितनी बन जाएगी मेरे दोस्त, 7 बन जाएगी। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए 12 सही 1/2 की वैल्यू आपको पता है कि कितनी है भाई, 1/8। 12 सही 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8। तो यहाँ से कितनी बन जाएगी, 8 सते 56 और 1 57, यानी कि 57/8 इक्वल है किसके, 712 सही 1/2% के। क्लियर, कोई यहाँ तक भी कोई डाउट आपको नहीं होगा। चलिए एक और मैं एग्जांपल लूं, एक और अगर एग्जांपल लूं तो लास्ट एग्जांपल इस टाइप का कितना हो जाएगा, 666 सही 2/3%। 666 सही 2/3% को नंबर्स में बदलिए। किसमें, 666 सही 2/3 को 2/3% को किसमें बदलना है, नंबर्स में। तो चलिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 600 प्लस इसको कितना लिखेंगे, 66 सही 2/3, यानी कि 600% प्लस 66 सही 2/3%। 600% की वैल्यू 6 प्लस, अब आपको पता है कि 66 सही 2/3, अभी कुछ क्वेश्चन पहले हमने किया था 1/3 की वैल्यू कितनी, 3 थी। तो यहाँ 33 का कितने गुना है, 2 गुना, और ऊपर भी कितना है, 2, यानी कि किसकी वैल्यू हो जाएगी, 2/3 की वैल्यू। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2/3, और ये टोटल कितना बन जाएगा, 36, 18 और 2 20। तो 20/3 क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है। अब देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने नंबर्स को यानी कि संख्या को बदला था, संख्या को बदला किसमें, परसेंट में। फिर हमने परसेंट को बदला किसमें, संख्या में, यानी कि नंबर्स में। ठीक है। उसके बाद आज की क्लास में हमने क्या किया कि किसी भी नंबर को हमने किसमें बदला, संख्या, किसी भी नंबर को किसमें बदला, फिर से परसेंट में। किसमें बदला, परसेंट में। और इस बार नंबर कैसे थे, p/q की फॉर्म वाले, p/q की फॉर्म वाले, जिसका परसेंट मल्टीप्लाई करके ज्यादा लेंथी प्रोसेस था, उसको हमने आसान भाषा में समझ लिया। फिर हमने जैसे ये क्वेश्चन था, परसेंट को फिर से किसमें चेंज कर लिया, नंबर्स में। कौन से वाले को, जिसमें नंबर्स और p/q की फॉर्म दोनों एक साथ है, यानी कि डायरेक्ट सिंपल नंबर भी और बटे वाले नंबर भी दोनों एक साथ है, उसको बदल दिया।